मोरो इस वक्त डेनमार्क में है और इरफान है इस वक्त रशिया में। तो हमने भी एक मुल्क घूमने के लिए चुना और वो है सल्तनत ऑफ ओमान, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आए मैं आपको इस मुल्क की सैर कराता हूँ और मेरी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन है बंदर अल खैरा, मस्कत से 1 घंटे की ड्राइव पर इंतहाई पुरसुकून मकाम। अगर आप एक नेचर लवर हैं तो ओमान में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक नेचर लवर को अपने टूरिस्ट स्पॉट पे चाहिए होती हैं। ओमान की वादियाँ, ओमान के समंदर, ओमान का सलाला का खरीफ सीज़न, ओमान के कदीमी बाज़ार, ओमान का कदीमी बैकग्राउंड, इसके म्यूज़ियम्स, इसके किले, इसकी सड़कें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, गर्ल्स के हर चीज़ अपनी मिसाल आप है। ये वो जगह नहीं है जो आप इस वक्त देखने जा रहे हैं मेरे साथ, बल्कि ये वो जगह है जो आप मेरे आने वाले व्लॉग में देखेंगे। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। मस्कत में 3 मेन शाहराह हैं जो आपको मस्कत से बाहर निकालती हैं। उसमें नंबर 1 पे है एक्सप्रेस वे, नंबर 2 पे है सुल्तान काबूस रोड, नंबर 3 पे है 18 नवंबर स्ट्रीट। वाओ, सिंपली अमेजिंग। मैंने एक्सप्रेस वे का इंतखाब किया है क्योंकि इस पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता एंड इट गो फास्टर। हाँ जी, ट्रैफिक थोड़ी जाम हो गई है और बाहर के मुल्कों में भी ट्रैफिक जाम होती है, नहीं कि लाजमी पाकिस्तान में ही हो। लेकिन यहाँ पे कोई पी पी पापा, कोई शोर शराबा नहीं है, ना ही कोई एक दूसरे की लाइनों में घुस घुस के तोड़ के। पहले के दौर में लोग खाने पीने के लिए या वॉशरूम के लिए जब सफ़र पे होते थे तो ब्रेक लिया करते थे, लेकिन हमें लेना है एक छोटा सा वाईफाई ब्रेक। वी आर एट शंग्रीला और वाईफाई ब्रेक के बाद आई विल जॉइन यू। अच्छा जी, वाईफाई ब्रेक हमारा कंप्लीट हो गया। लोकेशन थोड़ी अच्छी सी लगी मुझे, तो मैंने कहा चलें आपसे यहाँ पे कुछ देर बात कर लें। और अब हम जा रहे हैं बंदर अल खैरा की तरफ। तो यहाँ से तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। रोड्स रास्ते अच्छे हैं काफ़ी, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, वरना तो आप खुद समझदार हैं कि ये पीली जो गाड़ियाँ हैं, मस्कत का जितना भी सीवरेज सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे नालियाँ वगैरह गटर सिस्टम नहीं है, तो तमाम सीवरेज का पानी ये पीली गाड़ियाँ डंप करती हैं यार्ड में ले जाके। आई सलूट ऑल ऑफ देम। इस वक्त करीब है बिल्कुल बंदर अल खैरा के, और बंदर अल खैरा एक इनका अच्छा सा पुरसकून पॉइंट है। अगर आप चिल करने के मूड में हैं तो यू मस्ट कम हेयर इन अ चिलिंग मूड एंड यू विल फील गुड, क्योंकि बहुत काम इन्वायरमेंट है शहर की, चाचा पापा से बहुत दूर। एक बड़ी सी कश्ती है वहाँ पे और एक जो है वो दरिया नुमा समंदर है। अब वो आप देख के खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि वो दरिया है या समंदर है। मुझे तो समझ नहीं आया आज तक कि वो दरिया है, पता नहीं समंदर है, क्योंकि उसका पानी जो है वो नीला नहीं है। और बाकी ये है कि चलते देखते। अच्छा जी, ओमानी कल्चर की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि अपनी मस्जिदों में ये लोग कहवा और खजूर लाजमी रखते हैं, ताकि कोई भी आता जाता मुसाफिर हो वो उससे फैज़याब हो सके और अपनी भूख वगैरह हो तो मिटा सके। और यही बेसिकली ट्रेडिशन है अरबों में जो पिछले काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। और एक ये है कि फ्रिज भी रखते हैं ये लोग पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए हमेशा। कावा इज़ रेडी, हम कावा पियेंगे और फिर यहाँ से इंशाल्लाह चलेंगे। 7 किलोमीटर, हियर वी गो। अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए और ये है बंदर अल खैरा। और एक जो बड़ी सी कश्ती मैंने आपको कही थी, वो बड़ी सी कश्ती बेसिकली वो है जो थोड़ी छोटी हो गई है टूट टूट के। करीब से दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है, जूम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ड्रोन की जहाँ तक बात रही, आजकल ड्रोन बहुत इन है मार्केट में, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, वरना जो है आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि हर बंदा रजिस्टर्ड है यहाँ पे।
तन्हाई में बैठकर यही सोच रहा था कि व्लॉग में कुछ मिसिंग है अभी तक। हाँ जी बिल्कुल, और वो है ये। हाँ जी, जो मिस था वो ये था, फूड के बिना कोई व्लॉग पूरा होता है क्या? और बंदर खैरा आओ और ये प्रॉन्स और मटन की मशाकीक ना खाओ, और चटनी लगा के स्पेशली ज़रूरी है बाबा। برا पर هذا ماي ما في سمك شوي شوي شوية बस, ما في صغير ज़्यादा। صغيर ما في ओके बस ठीक है। इस ओमानी चाचा से जो कन्वर्सेशन मैंने की है उसमें मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया क्योंकि ये अरबी में बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी अरबी में जानता हूँ वो मेरे पल्ले पड़ी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि चाचा ये पानी तो नीला दिखता ही नहीं है समंदर जैसा, तो ये पानी आ कहाँ से रहा है? तो उन्होंने ये कहा कि ये पानी जो है यहाँ कोई पहाड़ वहाड़ से, कोई आबशार वगैरह से कोई घूमता हुआ आ रहा है, ग्लेशियर वगैरह कोई पिघलते हैं तो उससे, और ये वापस जो है पानी फिर समंदर में ही जाके गिरता है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया, क्योंकि यहाँ के ये मकामी हैं, कि अगर आपको फ़िशिंग करनी है तो आपको डीप सी जाना पड़ेगा, ये कश्ती रेंट आउट करके, फिर वहाँ जाके आप फ़िशिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये क्योंकि मछेरे ही हैं ये लोग खुद ही करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ये समझ लें टूरिस्टों के लिए लीनियंसी है कि वो अगर उनकी बोट हायर करें सो वो उन्हें अलाउ कर सकते हैं फ़िशिंग के लिए भी। तो मेरा तो फ़िशिंग का कोई मूड है नहीं, क्योंकि मुझे दुनिया का सबसे बोरिंग काम लगता है फ़िशिंग करना। डाल के कुंडी बैठे रहो, मछली के रहमो गरम पे मछली आए और आपको खींच के लेके जाए, और फिर आप उसे जो है वो दोबारा से अपने पास लेके आओ। तो अगर आपका कभी फ़िशिंग का मूड हो तो आपको ये जो है ले जाएंगे अंदर डीप सी में, और वहाँ जाके आपको फ़िशिंग भी करवाएंगे, एंड यू विल श्योरली लव इट। जी मगरिब का टाइम हुआ जाता है और अच्छे बच्चे जो है वो मगरिब के वक्त अपने घरों को वापस जाते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून, जो ट्रैवलिंग ब्लॉग ही होगा और आपको एक नई जगह की सैर कराएंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छी जगह है यार, वो सुकून पहाड़ों के बीच में, और है चश्मा उतार के तो और भी अच्छी लग रही है। ये मेरा पहला व्लॉग था एडिटिंग और कंप्लीट टूल्स के साथ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसे अच्छे से अच्छा बना सकूं, बट आई एम होपफुल कि जो मेरा आने वाला नेक्स्ट डेस्टिनेशन का व्लॉग होगा वो इससे कहीं बेहतर होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आज के व्लॉग में सीखी हैं, और इंसान को सीखने का अमल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नो वन इज़ परफेक्ट बट वन डे यू विल। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड जस्ट गिव मी थम्स अप। Join you soon from the next destination. Till then, bye bye.